अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगर आप न्यू कमर हैं, अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो गाड़ी को ड्राइव करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप सीख लेंगे, ये चीज़ें चेक करके आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ना तो आपकी गाड़ी का नुकसान होगा और ना ही आप रास्ते में परेशान होंगे। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये चीज़ें दिखाते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए तैयार हैं और अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले जब आप अपनी गाड़ी के पास जाएं तो आप लोगों ने अपनी गाड़ी की कौन सी चीज़ें हैं जो चेक करनी हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जिनके बगैर आपको गाड़ी ड्राइव नहीं करनी चाहिए। तो वो देखें जी। सबसे पहले हमें अपनी गाड़ी के चारों टायरों को चेक करना चाहिए कि आया कि टायरों के अंदर हवा पूरी है। ये देखें जी, ये देखें जी, हमारे 2 टायर हो गए। दूसरी साइड के दोनों टायर जो हैं उनकी हवा हम चेक कर रहे हैं। ये देखें जी, ये देखें जी, हमारे चारों टायर बिल्कुल ओके हैं। अब हमने अगला काम क्या। अच्छा जी, टायरों को चेक करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने अपनी गाड़ी के इंजन रूम को खोलना है। और इंजन रूम को खोलने का जो आसान तरीका है वो ये है कि कोई भी गाड़ी है, बेशक कोई भी गाड़ी है आप लोगों के पास, आप लोग अगर ये ड्राइवर साइड पे ये यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये इस निशान को आपने याद रखना है। इस निशान को, ये बोनट खुला हुआ है गाड़ी का, इसको आपने ऐसे ऊपर को करना है। जैसे ही ऊपर करेंगे तो आपका बोनट आगे से खुल जाएगा। तो अभी मैंने इसका बोनट वैसे खुला हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझाने की खातिर मैं ये बता रहा हूँ। जब ये बोनट बंद होगा, ऐसे बंद होगा, ये जो लॉक है, या तो इसको इधर पुश करना है कुछ गाड़ियों में और कुछ को ऊपर उठाना है। कुछ गाड़ियों को ऐसे पुश करना है, कुछ गाड़ियों का ये ऊपर उठाना है। तो ये काम हो गया। उसके बाद ये स्टिक है इसकी, इसको बोनट के नीचे लगा दिया। ये देखें, बोनट के नीचे लग गई। उसके बाद अगला जो काम है, जो मेन ज़रूरी काम है, जो हमने अपनी गाड़ी का हर सूरत में चेक करना ही करना है। आपकी गाड़ी के, जो भी गाड़ी है आपकी गाड़ी के अंदर एक बैटरी होती है। तो बाद गाड़ियों के अंदर ड्राई बैटरी होती है। जैसे मेरी ये बैटरी अगर गाड़ी की देखेंगे तो ये ड्राई बैटरी है। इसका वाटर लेवल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेके एंड तक इसको चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने इसके ये जो टर्मिनेट हैं, इनको आपने देखते रहना है कि अगर इनके ऊपर, ये देखिए, वो फंगस या खुश्की वगैरह ना आई हो। अगर आई हो तो उसको साफ़ कर लेना। बाकी अगर आपकी गाड़ी की बैटरी जो है वो लेड एसिड है या तेज़ाब वाली है, तो फिर उसका वाटर लेवल आप लोगों ने चेक करना है। ढक्कने खोल के भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ लाइनें होती हैं, एक अबव लाइन होती है, एक नीचे लाइन होती है। तो अबव लाइन पे आपने पानी रखना है, पानी पूरा कर देना है। उसके बाद जो अगला काम आपका बहुत ज़रूरी काम है, और गर्मियों में तो ख़ास तौर पे इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, वो ये है कि आपकी गाड़ी का रेडिएटर का पानी का जो लेवल है उसको पूरा होना चाहिए। ये ढक्कन को आपने खोलना है। ये देखें, ढक्कन खोलने के बाद आपने अपनी गाड़ी के रेडिएटर के अंदर देखना है कि पानी पूरा है। जैसे हमारी गाड़ी का ये वाटर लेवल बिल्कुल ठीक है। तो अगर कम है तो इसमें पानी आप लोगों ने डाल देना है। इसके साथ एक एक्स्ट्रा बोतल लगी होती है। ये देखें, जैसे मेरी गाड़ी की ये लगी हुई है। ये देखें, इसको आपने यहाँ तक, ये जो ऊपर वाला निशान है, यहाँ तक इसको पानी को फिल रखना है। ये ढक्कन खोल के आपने इसके अंदर भी पानी डाल देना है। बाद गाड़ियों की इस हिस्से में लगी होती है। ये देखें, ये जाविया देखें ज़रा, ये रेडिएटर का ढक्कन है, यहाँ से बैटरी वाली साइड पे यहाँ पे लगी होती है। बाद गाड़ियों की इंजन के साथ लगी होती है। वो गाड़ी, जो भी गाड़ी है आप लोगों के पास, आपने उसको देख लेना है। अच्छा जी, इसके बाद जो अगला काम है जो आप लोगों के चेक करने वाला है, वो ये है कि आपने अपनी गाड़ी के इंजन का, मोबिल ऑयल का एक तो लेवल चेक करना है, और एक देखना है कि आया कि आपकी गाड़ी के अंदर मोबिल ऑयल है भी या नहीं। तो फ़र्ज़ करें, ये जैसे मैंने इसकी स्टिक निकाली है, इसके ऊपर 2 सुराख हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, 2 सुराख हैं। ये देखें, ये 2 सुराख, नीचे वाला जो सुराख है, अगर यहाँ पे मोबिल ऑयल हो तो आपकी गाड़ी का मोबिल ऑयल कम है। अगर ऊपर वाले सुराख पे आपकी गाड़ी का निशान आ रहा है, ये मोबिल ऑयल आ रहा है,
तो समझ लें कि आपकी गाड़ी का मोबाइल पूरा है। तो ये तसल्ली करने के बाद अब आप लोगों ने एक और छोटा सा काम है, वो करने के बाद आप टेंशन फ्री हो जाएं। वो ये है कि आपने अब दोबारा जाना है अपनी गाड़ी के रूम की तरफ। यहाँ पे जाके एक ये निशान है, इस निशान को याद रखना है। अगर गाड़ी के फ्रंट साइड से ये खुला हो तो समझ ले बोनट का ये बटन है, और अगर बैक से ये निशान नज़र आ रहा हो खुली तो समझ लें कि ये डिग्गी का है। इसको आपने ऐसे खोलना है, ऐसे ऊपर उठाएंगे तो हमारी पीछे से डिग्गी जो है ये देखें ये खुल गई है। अब हमने क्या करना है, इस डिग्गी को उठाना है। इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों ने रखनी है। एक तो पानी होना चाहिए आपकी डिग्गी के अंदर, गाड़ी के अंदर हर सूरत में पानी की एक बोतल होनी चाहिए। इसके मतलब ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी बड़ी समझ लें कि आपकी गाड़ी को अशद ज़रूरत बाद दफ़ा पड़ सकती है। इसकी अहमियत गाड़ी के अंदर बहुत है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि अगर गाड़ी का इंजन गर्म हो जाए तो क्या करना चाहिए, वो भी मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। और दूसरा एक कपड़ा होना चाहिए, ये कपड़ा आप लोगों की गाड़ी के अंदर लाजमी होना चाहिए। ये तसल्ली करने के बाद आप लोगों ने अपनी गाड़ी की डिग्गी का ये जो कपड़ा है इसको ऊपर उठाना है गत्ते को, और तसल्ली करनी है कि डिग्गी आपकी डिग्गी में स्टपनी मौजूद है कि नहीं। अगर है तो पंक्चर तो नहीं है, उसको दबा के चेक करना है। दूसरा आपने जैक चेक करना है, जैक पड़ा है कि नहीं, और जैक को उठाने के लिए इसके अंदर जो राड है वो है कि नहीं, और पाना टायर को खोलने के लिए। ये मेन 3 से 4 चीज़ें आपने अपनी गाड़ी के अंदर हर सूरत में, ये चीज़ें जब आप तसल्ली कर लें तो एक छोटा सा काम है जो मैं जब आपको ड्राइव करना सिखाऊंगा तो वो आप लोगों को बताऊंगा कि वो आपने कैसे चेक करना है। एक तो इसका मतलब पेट्रोल वाली गेज, आपकी गाड़ी के अंदर पेट्रोल लेवल कितने कम है ज़्यादा है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको अपनी गाड़ी के अंदर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए सब पहले चेक करना ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ।